बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान को गालिबन बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट से। आज पहली समाअत हुई थी जिसमें इमरान खान ने असल में पिटीशन दायर की सदाती रेफरेंस के थ्रू 4 सवालात पूछे और वो 4 सवालात बड़े अहम थे कि आया ये जो मुनहरिफ अराकीन है वोट डाल सकते हैं, इनका वोट काउंट होगा, ये नाअहल होंगे, कितनी देर के लिए होंगे, ताहयात होंगे। यानी जबरदस्त सवालात के ऊपर उन्होंने एक रिपोर्ट जो थी सदारती रेफरेंस की वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त फाइल कर दी। लेकिन इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि जस्टिस उमर अता बंदियाल उनकी जानिब से बड़े जबरदस्त रिमार्क्स दिए गए और उससे भी बढ़कर जस्टिस मुनीब अख्तर इनकी जानिब से रिमार्क्स दिए गए। अब जस्टिस मुनीब अख्तर कहते हैं कि आर्टिकल 17 सियासी जमातें बनाने के हवाले से है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिसके तहत हकूक सियासी जमात के होते हैं। यानी ये इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 95 के तहत वोट का जो हक होता है वो सियासी जमात का होता है। आर्टिकल 95(2) के तहत कोई भी मेंबर जो असेंबली का होता है उस पार्टी से होता है, उसका इनफरादी वोट नहीं होता। ये इंटरेस्टिंग सूरत हाल है और कहा कि सियासी जमात में शमूलियत के बाद इज्तिमाई हक तस्वुर किया जाता है। ये वो असल में बेस है जो इमरान खान का, आप समझ लीजिए, जो छक्का है वो सारी की सारी आदम एतमाद तहरीक को पूरी तरह जमीन बोस कर सकता है। आप इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखिए कि जस्टिस मुनीर ने कहा है कि असल में इंसान का जाती जो वोट होता है, यानी अगर आपने एक दफा पार्टी ज्वाइन कर ली है तो फिर पार्टी का वोट है। यानी आप इलेक्शन लड़े पार्टी के ऊपर और आकर कहें जी मैंने इनफरादी तौर पर वोट देना है, तो इसमें उन्होंने रिमार्क्स ये तो पार्टी का वोट है। यही तो इमरान खान कहते हैं। अब इस सूरत हाल में वो तशरीह करेंगे कि अगर आप पार्टी के खिलाफ देते हैं तो फिर आप नाअहल हैं। इमरान खान की हुकूमत ही कह रही है आप हमें ये बताएं कि नाअहली कितनी देर की है, थोड़ी देर की है, ताहयात है, 2 साल 5 साल, कितनी। देखिए सारी चीजों को भी आप साइड पर रख दें। अगर यहाँ पर रिमार्क्स ये आ जाते हैं और फैसला ये आ जाता है कि नाअहली परमानेंट है या 5 साल के लिए है, इवन के है नाअहली, तब भी इमरान खान की जीत है, क्योंकि इसके बाद ये फौरी तौर पर नाअहल है। लेकिन एक सवाल पूछा गया उनसे कि आप बताएं कि अगर मुनहरिफ अराकीन वोट देते हैं तो क्या वो वोट तस्वुर होगा। यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी कि वोट तस्वुर नहीं होगा, अगर इन रिमार्क्स को देखा जाए तो गालिबन आपको नजर आता है कि वोट जो मुनहरिफ अराकीन देते हैं वो तस्वुर ही नहीं होगा। तो इमरान खान तो बतौर प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। लेकिन जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तो एक हाथ आगे बढ़कर जो काम किया है वो सबसे बेहतरीन है। उन्होंने कहा है कि देखिए आप किसको वोट देते हैं किसको नहीं, आप किसी को रोक नहीं सकते। यानी अभी तक हुकूमत ने ये नहीं कहा कि आप आदम एतमाद तहरीक में वोट नहीं दे सकते, क्योंकि ये आर्टिकल्स जितने भी हैं जिसके अंदर ये हक मिलता है आप उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। जो इंडिविजुअल है उसमें अब जस्टिस उमर अता बंदियाल ने काम ये किया है जो कि असल में पूरी पीडीएम के लिए एक सबसे बड़ा झटका है। उन्होंने कहा है कि तमाम जो पार्टीज हैं उनको लिखा है कि आपने हमें रिटर्न लिख कर देना है, आपने हमें बताना है कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। अब सबसे बढ़कर बात यह है कि ये कानून बनाया था आसिफ जरदारी ने और नवाज शरीफ ने, क्या पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकते। यानी उन्होंने कहा था कि जो लोटे हो जाते हैं, जो माजी में छांगा मांगा की सियासत नून लीग ने की, जो मरी के अंदर पीपल्स पार्टी ने की, यानी हम एक दूसरे के खिलाफ वोट देते हैं तो होता यूं है कि कोई थर्ड पार्टी होती है, कोई एस्टैब्लिशमेंट को कुछ वो बंदे तोड़कर अलग कर देते हैं। तो लिहाजा हमने ये रास्ता ही बंद कर दिया है। हम ये कहते हैं कि कोई बंदा वोट हमारी मर्जी के खिलाफ ना दे। अब आप अंदाजा कर लें कि इन्होंने खुद ये कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट अब इनको कह रही है कि आप लिख कर दें कि आप क्या कहते हैं। अब जाहिर सी बात है हर पार्टी का चेयरमैन देगा। यानी अगर वो यहाँ पर कहते हैं कि जी हम ये कहते हैं कि हमारे अरकान हमारी पार्टी के खिलाफ वोट दे दें, तो ये सबसे पहले ये फंसेंगे, क्योंकि इन्होंने हालिया कानून पास किया, फिर इन्होंने एक रिटन डॉक्यूमेंट सबको लिख कर दिया कि अगर आपने पार्टी के खिलाफ अदम एतमाद में वोट दिया या किसी भी काम में तो आप लोगों के खिलाफ एक कार्रवाई होगी। अब इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि अगर ये लिख कर देते हैं कि जी हाँ हम समझते हैं कि पार्टी के खिलाफ वोट नहीं जाना चाहिए, तो अदम एतमाद फेल, पूरी तरह फेल। यानी इन्होंने जो काम कर रहे हैं वो तो बुरी तरह नेस्तो नाबूद हो जाएगा।
यानी आप अगर इन रिमार्क्स को सिर्फ देखें तो बदतरीन हार होने जा रही है पीडीएम की और इमरान खान के मौकफ की सबसे बड़ी जीत। आप देख लें कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक तो कह दिया है कि जी आपकी ये हार है या फलाने की जीत है, यानी एक उन्होंने जो इंडिकेशन दे दी है इसके मुताबिक आपकी पार्टी का इनफरादी वोट नहीं होता। इमरान खान यही चाहते हैं आधी जीत तो यहाँ पर होगी। अब असल में उन्होंने ये पूछना है कि अगर ये होता है तो आपका वोट शुमार होगा, अगर तो होता है तो उसके बाद नाअहली बनती है तो आप बताएं कितनी देर में, और अगर वोट शुमार नहीं होता तो ये वोट दे देते हैं तो उसके बाद वोट की भी इज्जत जो है वो इमरान खान के हाथ में आ गई, यानी वो भी जीत जाएंगे और उसके बाद नाअहल भी होंगे। अब आप इमेजिन कर लें कि आप नाअहल भी हो गए हैं, आपका मामला भी सारा खराब हो गया है और उसके बाद आपका कैरियर भी दी एंड हो गया है। अब यहाँ पर जजमेंट आ जाती है कि जी 5 साल के लिए या ताहयात नाअहल। आप इमेजिन कर लें, इन्होंने तो पैसे भी पकड़े हैं और इस सूरत हाल में अगली दफा जो इलेक्शन लड़ना है उसकी पार्टी के जो वादे हुए हैं वो भी इन्होंने किए हैं। अब इन केस अगर मामला यहाँ तक पहुंच जाता है कि अगर हॉर्स ट्रेडिंग करने वालों के खिलाफ सबूत है या बिकाऊ माल के खिलाफ ये हो सकता है, तो आप ये समझ ले सारे का सारा मुकदमा पक्के हुए फल की तरह इमरान खान की झोली में आकर गिर जाएगा। यानी जो इमरान खान चाहते हैं वो पूरे का पूरा केस इमरान खान यहाँ से विन कर सकते हैं। देखिए इन रिमार्क्स पर तो सूरत हाल क्लियर होगी। सुप्रीम कोर्ट बार ये कह रही है कि इनफरादी होता है। अब देखिए जस्टिस उमर अता बंदयाल बहुत समझदार हैं, उन्होंने एक काम किया है कि उन्होंने तमाम पार्टीज को कह दिया है कि भाई आप लिख कर दें, यानी अब ओपोजिशन बताएगी रिटर्न के ये क्या है। अगर वो यहाँ पर मौकफ अगेंस्ट देते हैं तब भी फंसते हैं, हक में देते हैं तब भी फंसते हैं। यानी अगर वो कहते हैं कि ठीक है जी हम ये कहते हैं कि पार्टी के खिलाफ जा सकते हैं, तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपने कानून क्यों पास करवाया और आपने हालिया डॉक्यूमेंट्स जो दिए, या आप ये समझते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपके खिलाफ भी जा सकता है। असल में ये जितने पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये तमाम लोग हैं, इन्होंने आज तक अपने एमएनएस को क्यों काबू करके रखा, क्या पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकते। यानी कल को आप ये देखिए कोई भी इनके अंदर ग्रुप उठ जाता है, कल को वो क्या देता है, कोई दूसरी पार्टी ऑफर उनको कर देती है, 80-90 लोग उठ जाते हैं, 25-30 लोग उठ जाते हैं। हुकूमत तो यहाँ पर 2-2, 3-3 एमएनएस के ऊपर खड़ी होती है। किसी की हुकूमत कल को जो सूरत हाल, मिसाल के तौर पर इस वक्त आप देख लें कि आसिफ जरदारी कभी भी दोबारा हुकूमत में नहीं आ सकते अनटिल के वो किसी भी वजह से मखलूत हुकूमत बनाते हैं। अब इस सूरत हाल में आप देख लें पंजाब उनके पास नहीं, पंजाब इस वक्त डिवीजन हो चुकी है, केपी के इमरान खान का पक्का है, पंजाब में भी उनकी सीटें, नून लीग भी ये काम नहीं कर सकती। तो जो सूरत हाल थी कि वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी वाले, वो खेल खत्म हो गए और कल को आप उठकर कोई भी 40-50 बंदे तोड़ लेते हैं, 10 तोड़ लेते हैं, 20 तोड़ लेते हैं, तो आपकी तो हुकूमत गई। लिहाजा ये गलती तो ये लोग करने नहीं चाह रहे, और अगर ये लोग यहाँ पर ये गलती नहीं करेंगे तो इनको लिख कर देना पड़ेगा। यानी ऐसी सूरत हाल पैदा हो गए। देखिए इमरान खान ने पुतिन की तरह फिंगर टिप्स पर सारा काम करके रखा हुआ है, फिंगर टिप्स पर। साथ उन्होंने जो तकरीर कर दी है, उन्होंने रास्ता भी खोल दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बाप की तरह हूँ, गलती हो जाती है, मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूं, तुम घर वापस आ दो। आप इमेजिन कर लें कि किस लेवल पर जाकर उन्होंने काम किया है कि सारे का सारा खेल उन्होंने बिल्कुल अपने इर्द गिर्द समेट लिया है कि आप वापस भी आ जाए, आपको नायल भी करवाएंगे। इसके बाद जो प्लान इनका बना था वो पूरे का पूरा नेस्तो नाबूद होने जा रहा है और इमरान खान की आधी विक्ट्री तो आज के रिमार्क्स के बाद डिक्लेयर हो गई है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।